Hello everyone, welcome to JCRT DJ School. My name is Mohammad Ijaz Haq, and in this video lesson we are going to read a text from English textbook Dahlia for class 7. The name of the unit is Science and Technology in Our Lives. हमारे जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी. Before you read this text, let's answer some questions. कुछ प्रश्नों का जवाब दें. Name some simple machines that you see or use at home. कुछ सरल मशीन्स के नाम बताएं आप जो आप देखते हैं या जिनका प्रयोग करते हैं अपने घरों में. बताएं कुछ मशीन्स के नाम. सीजर्स, हैमर, स्टेपलर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, ये सब मशीन्स हैं जिनका हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. हाउ डू दे वर्क, वे कैसे काम करते हैं. आपका आंसर होगा वो उसमें साइंस है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो काम कर रहा है. इमेजिन इफ यू नीड टू स्पेंड ए डे विदाउट यूजिंग देम. आप एक कल्पना कीजिए कि एक दिन आप उनको बिना प्रयोग किए हुए आप अपना एक दिन गुजारें. यानी अगर आपको कहा जाए कि स्टेपलर का इस्तेमाल नहीं करना है और आपको अपने पेजेस में को स्टेपल करना है, कैसा होगा वो वक्त, कैसा लगेगा. या आपको बिना कैंची के ही, बिना सीजर्स के ही किसी चीज़ को, किसी कपड़े को काटना हो, वो कैसा महसूस करेंगे आप. या बिना मिक्सर के आप मसाला पीस रहे हों. विल यू फेस एनी प्रॉब्लम, क्या आप कुछ कठिनाई महसूस करेंगे. साइंस इज क्रिएटिंग लेटेस्ट गैजेट्स ऑलमोस्ट एवरी डे टू मेक आवर लाइफ्स मोर एंड मोर कंफर्टेबल. विज्ञान रोज़ाना कोई ना कोई नए गैजेट्स बना रहा है ताकि हमारे ज़िंदगी को, हमारे जीवन को आरामदायक बनाए. लेट अस रीड टू नो मोर अबाउट द वैल्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ. आइए और कुछ जानने के लिए, और ज़्यादा कुछ जानने के लिए हम पढ़ते हैं इस टेक्स्ट को कि साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है हमारे ज़िंदगी में. Science has made a significant contribution in every aspect of modern life. Science, विज्ञान, has made, बनाया है, a significant contribution. Significant कहते हैं अहम को, contribution कहते हैं योगदान को. In every aspect of modern life, आधुनिक जीवन, modern life, every aspect, हर एक क्षेत्र, हर एक शोभा. तो साइंस ने जीवन के, आधुनिक जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया है. हैज़ मेड. द नॉइज ऑफ मशीन्स, cars, mills and factories etc. distracts us every day. मशीन, कार, मिल और फैक्ट्री से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो रोज़ाना हमें दस्तक देती हैं, हमें स्ट्राइक करती हैं. किस चीज़ का याद दिलाती हैं कि ये साइंस की देन है. द फूड वी ईट, द क्लॉथ्स वी वियर, द बुक्स एंड पेपर्स वी रीड, द रिक्रिएशंस वी एंजॉय, the games we play, all have some or the other to do with the application of science. जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जो किताबें और पेपर्स, कागज़ जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, पेपर्स. द रिक्रिएशंस, जो खेल, जो मनोरंजन की चीज़ें हम लोग इंजॉय करते हैं, जो खेल हम खेलते हैं, सभी कहीं ना कहीं उस साइंस के एप्लीकेशन, साइंस के अनुप्रयोग का ही नतीजा है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लाइफ ईजियर. आधुनिक तकनीक ने हमारे ज़िंदगी को, हमारे जीवन को आसान बना दिया है. आधुनिक तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है.
For example, cookers, induction plates, microwave ovens, etc. cook food easily without making a big mess. कुकर, इंडक्शन प्लेट्स और माइक्रोवेव्स ये खाने को आसानी से बना देते हैं बिना किसी गड़बड़ी के। बिना मेस कहते हैं गड़बड़ी कराना या ज़्यादा परेशान करना, उसके ही बहुत आसानी से बना देते हैं। वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक मॉप, डिश वॉशर्स etc. help us in cleaning our clothes, floor and dishes respectively. वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक मॉप कहते हैं जो स्वचालित पोछा होता है, झाड़ू देने का या साफ़ करने का, फर्श को साफ़ करने का जो पोछा होता है। और डिश वॉशर्स, और जो बर्तन धोने के जो वॉशर्स होते हैं, डिश वॉशर्स, वो हमें कपड़ों को धोने में, फर्श को धोने में, फर्श को साफ़ करने में और बर्तनों को धोने में हमें क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं, आसानी से ही कर लेते हैं, हमारी मदद करते हैं। यहाँ रिस्पेक्टिवली मतलब ये है कि क्रमशः है वॉशिंग मशीन क्लीनिंग आवर क्लॉथ्स, ऑटोमेटिक मॉप क्लीनिंग आवर फ्लोर एंड डिश वॉशर्स क्लीनिंग आवर डिशेस। इन तीनों को एक क्रमशः आप उसको देखिए। Thus, modern technology has made things easy and time saving for us. इसलिए आधुनिक तकनीक ने चीज़ों को आसान और टाइम सेविंग बना दिया है, समय को बचाने वाला बना दिया है। एवरी पर्सन फील्स द इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। हर इंसान रोज़ाना की ज़िंदगी में साइंस के इफ़ेक्ट्स को, साइंस के प्रभाव को महसूस करता है। It is not merely the electric light or the electric fan, the television or the cell phone that displays the power of science in our daily life, but everything we do or is done to us in some way or the other connected with science. ये से केवल इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली के जो बल्ब हैं या इलेक्ट्रिक फैन हैं या टेलीविज़न या सेल फोन में ही साइंस की शक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, साइंस यही नहीं दिखता है। इन आवर डेली लाइफ, ये जो हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं, पंखे चल रहे हैं या बिजली बल्ब चल रहे हैं या हम लोग टीवी देख रहे हैं या हम लोग सेल फोन का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ वही साइंस नहीं है, बट एवरीथिंग वी डू और इज़ डन टू अस इज़ इन सम वे और द अदर कनेक्टेड विद साइंस। हर वो चीज़ जो हम करते हैं या हमारे साथ किया जाता है, वो साइंस से उसका रिलेशन होता है, वो साइंस से कनेक्टेड होता है। Our forefathers put on clothes woven by hand. हमारे पूर्वज कपड़े पहना करते थे जो हाथों से बुने होते थे। Now our clothes are made in large factories where scientific methods are used. लेकिन अब हमारे कपड़े बनते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ के साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक तरीक़ों का, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। We have abundance of papers to write on only because the paper mills can produce huge quantities of it. हमारे पास एक बड़ी तादाद होती है पेपर्स की, कागज़ों की, जिस पे हम लोग लिख सकते हैं। वो सिर्फ इस वजह के कि पेपर मिल्स जो हैं एक बड़ी तादाद जो है वो पेपर्स की प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ इट। Cloth and paper were there even before technology was not so developed, but no one could then think of the huge quantities in which they are produced now. पेपर्स, कपड़े और पेपर्स पहले भी थे जबकि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी ह्यूज क्वांटिटीज़ वो प्रोड्यूस की जाएंगी आज के ज़माने में। इतनी जो ह्यूज, एक बड़ी तादाद, एक बड़ी मकदार उसकी जो बनाई जाती है, किसी ने इसका सोचा नहीं था। साइंस हैज़ नो डाउट कंकर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। विज्ञान ने, इसमें कोई शक नहीं है कि समय और दूरी को पे अपना अधिकार कर लिया है, को जीत लिया है, विजय प्राप्त कर लिया है। कंकर्ड मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्विकली।
which our forefathers could not have dreamt. हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी से, जो कि हमारे पूर्वज उसके बारे में सपना भी नहीं दे सकते थे. could not have dreamt of, जिसके बारे में वो सपना भी नहीं देख सकते. Sitting at our homes, we can access worldwide events by merely switching on the television set. हम अपने घरों में बैठकर हमारी पहुंच पूरी दुनिया के इवेंट से, घटनाओं से हो सकती है केवल टेलीविज़न सेट को स्विच ऑन करके. With the help of our radio, we can listen to recorded and live programs and even our Prime Minister's speeches. हम रेडियो की मदद से और रिकॉर्डेड या लाइव प्रोग्राम्स को हम लोग रेडियो की मदद से यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीचेस हैं उनको भी हम लोग सुन सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ रेडियो की मदद से वी कैन लिसन टू रिकॉर्डेड एंड लाइव प्रोग्राम्स. हम लोग सुन सकते हैं रिकॉर्ड किए हुए और लाइव कहते हैं जो अभी सीधा प्रसारण होता है उसको लाइव कहते हैं, लाइव प्रोग्राम्स. एंड इवन आवर प्राइम मिनिस्टर्स स्पीचेज, और यहाँ तक कि अपने प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच हैं उनको भी किसकी मदद से? रेडियो की मदद से. थ्रू इंटरनेट सर्विसेज an email reaches far away places in just a couple of minutes and we get desired information instantly. इंटरनेट सर्विसेज सेवाओं की मदद से एक ईमेल दूर की जगहों में कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है. अब तो कहेंगे कुछ ही सेकंडों में पहुंच जाता है. एंड वी गेट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, और हम अपनी वांछित जो इंफॉर्मेशन हैं, सूचना है, फ़ौरन पा लेते हैं. डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, वांछित इंफॉर्मेशन जिसको हम चाहते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन. एट द प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स आर इन टच कॉन्स्टेंटली थ्रू फोन कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस. अभी वर्तमान काल में दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, परिवार के सदस्य टच में होते हैं, लगातार टच में होते हैं फोन्स, कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए. In the last 50 years, the world has undergone a great deal of transformation. पिछले 50 सालों में दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया है सूचना के ताल्लुक से. एक ग्रेट डील ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. There has been tremendous progress in almost all walks of life. और ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में एक ज़बरदस्त तरक्की हुई है. ट्रेमेंडस, ज़बरदस्त प्रोग्रेस, तरक्की हुई है. What has been witnessed in the past 5 decades proves the fact that however wild the imaginations may be, it only takes some time to come true. पिछले 5 दशकों में जो देखा गया है वो इस तथ्य को साबित करता है कि कल्पनाएं कितनी भी बेबुनियाद क्यों ना हो, तो निराधार क्यों ना हो, वाइल्ड इमेजिनेशन, मतलब जिसकी कोई बुनियाद ना हो, उसे सच होने में कुछ समय लगता है. कभी न कभी वो सच हो ही जाता है. It may not be a surprise if the science fiction movies that we have seen in the last few years become a reality tomorrow. ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि साइंस की कहानियों पे आधारित जो चलचित्र हैं, मूवीज़ हैं, जो पिछले कई सालों में हम लोगों ने देखे हैं, वो कल को एक हकीकत बन जाएं. मैंने वो कहानियाँ एक हकीकत हो जाएं, वो साइंस फिक्शन की. मैन इज़ प्रोग्रेसिंग रैपिडली इन मेडिकल साइंस. मानव चिकित्सा विज्ञान में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है. विद द इन्हेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी वी आर लाइकली टू लीड हेल्थियर लाइव्स. इंसान के मानव शरीर के बारे में बढ़ी हुई जानकारी, बढ़ी हुई समझ के साथ हम लोग अब एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं. Cures for diseases would not be as difficult or unaffordable as they were then. बीमारियों का इलाज
उतना मुश्किल या असहनीय नहीं होता जितना तब हुआ करता था। जितना पहले हुआ करता था उतना अब जो है वो बीमारियों का इलाज इतना मुश्किल और इतना असहनीय नहीं है। Various life-saving drugs have been developed to prevent life-threatening diseases. कई जीवन रक्षक दवाएं विकसित कर ली गई हैं जिंदगी को मतलब जीवन घातक जो बीमारियां होती हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचाने के लिए कई जीवन रक्षक दवाएं डेवलप कर ली गई हैं। इट इज़ लाइकली दैट soon robots and computer controlled machines would be programmed to perform risky operations and procedures with amazing precision and accuracy. It is likely, इसकी संभावना है कि जल्द ही रोबोट और कंप्यूटर से नियंत्रित मशीन वो प्रोग्राम कर ली जाएंगी, बना ली जाएंगी रिस्की ऑपरेशंस को, ऐसे ऑपरेशंस जिसमें रिस्क होता है, जिसमें डर होता है, और या ऐसे प्रोसीजर्स को वो जिसमें अमेजिंग प्रिसीजन होगा, अद्भुत उसमें जो है सटीकता होगी और एक्यूरेसी होगी। मैंने वैसे रोबोट्स या कंप्यूटर्स के कंट्रोल्ड मशीन उनको डेवलप कर लिया जाएगा जिसमें कि वो ऑपरेशन करने में आसानी होगी। कैन वी लिव विदाउट साइंस इन द प्रेजेंट टाइम? क्या हम वर्तमान समय में विज्ञान के बिना रह सकते हैं? वेल, द आंसर विल डेफिनेटली बी नो। सही है, खैर इसका जवाब तो यकीनी तौर पे नो होगा। It would be illogical to believe that we should abandon technology because in many cases it will be the difference for a better tomorrow. ये तो बहुत ही इलॉजिकल होगा, अतार्किक होगा कि हमें टेक्नोलॉजी को छोड़ देना चाहिए, अबंडन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इन मेनी केसेस, कई केसेस में, कई कारणों में इट विल बी द डिफरेंस फॉर अ बेटर टुमारो। ये एक बेहतरीन कल का एक विभेदीकरण होगा, मतलब आज और कल में जो एक बेहतर लाना है, तो उसमें ये एक टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभाता है। फॉर वांट ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सम डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इज अनअवॉइडेबल बिकॉज वी वुड ऑल लाइक टू हैव क्लीन रनिंग वाटर, healthy diet, protection from fatal diseases, provision of power and different electronic tools for our work, as well as other material comforts in our lives. For want of better quality of life, अच्छी जिंदगी, गुणवत्तापूर्ण जिंदगी की चाहत में some dependence on technology is unavoidable. कुछ टेक्नोलॉजी पे, कुछ तकनीक पे डिपेंडेंस होना, निर्भर करना अनअवॉइडेबल है। इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, इसको हम लोग तर्क नहीं कर सकते, बिकॉज वी वुड ऑल लाइक टू हैव क्लीन वाटर, क्योंकि हम सबों को साफ पानी, हेल्दी डाइट, स्वस्थ भोजन, मोहलिक बीमारियों से, फटल मैंने घातक बीमारियों से हिफाजत, पावर और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक टूल्स चाहिए फॉर आवर वर्क, हमारे काम करने के लिए, और दूसरे ज़िंदगी के आरामदेह चीज़ों के लिए, दूसरे के मटेरियल कंफर्ट्स जो हैं, जो हमारी ज़िंदगी में जो आराम पहुंचाते हैं, उनके लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम तो इसके लिए साइंस को या टेक्नोलॉजी को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे बेहतर साफ़ पानी, साफ़ ग़िज़ा और हमारे जो दूसरी आरामदायक चीज़ें हैं, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपरिहार्य है, ये अनअवॉइडेबल है। The technology has undoubtedly made our lives better, but for their cozy comforts, people tend to be dependent on it so much
that they can't even imagine living without it. बिलाशुबह टेक्नोलॉजी ने हमारे ज़िंदगियों में को अच्छा बनाया है, लेकिन अपने आराम के लिए लोग उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो गए हैं और वो ऐसा सोच भी नहीं सकते, ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे इसके बगैर, मैंने टेक्नोलॉजी के बगैर रह सकते हैं। इतने आराम पसंद हो गए हैं लोग कि वो टेक्नोलॉजी के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। This pointless obsession and misuse of technology in our lives has left us dependent and weak. हमारी ज़िंदगियों में टेक्नोलॉजी के लिए इस तरह का व्यर्थ जुनून और दुरुपयोग ने हमें आश्रित और कमज़ोर बना दिया है। मतलब हम टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम आश्रित और कमज़ोर हो गए हैं। As we have adapted into a modern society where everything can be controlled with a button or a flick of a finger, it is impossible to think of a world being run without technology. जैसे कि हम लोगों ने आधुनिक सोसाइटी, आधुनिक समाज में से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, अपने आप को अनुकूलित कर लिया है, जहाँ के हर चीज़ कंट्रोल की जाती है उंगलियों के एक फ्लिक से, उंगलियों के एक इशारे से। इट इज़ इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ अ वर्ल्ड, ये नामुमकिन है ऐसी दुनिया की कल्पना करना जो कि बिना टेक्नोलॉजी के चलती हो। ये हमारे लिए अब नामुमकिन हो गया है। As we have adapted into a modern society where everything can be controlled with a button or a flick of a finger, जहाँ की दुनिया जो कि हर चीज़ बटन से कंट्रोल की जाती है या उंगलियों के एक इशारे से की जाती है, उंगली की एक फ्लिक से की जाती है, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उसके बगैर ज़िंदगी जिएं। We should have all the comforts and conveniences and we should try to improve upon them. We should, हमें चाहिए कि सारे जितने भी कंफर्ट्स हैं, जितने भी आराम हैं, जितनी भी सुविधाएं हैं, उसको हमें चाहिए, हमें उसका इस्तेमाल करें और हमें उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। बट वी मस्ट ट्राई टू बी द मास्टर ऑफ साइंटिफिक अप्लायंसेज एंड नॉट बिकम देयर स्लेव्स। लेकिन हमें वो साइंटिफिक अप्लायंसेज जो हैं, जो वैज्ञानिक के जो यंत्र हैं, जो उपकरण हैं, उनके हमें मास्टर होने चाहिए, मतलब उसके हम मालिक बने, ना कि हम उनके गुलाम बन जाए, उनके हम दास बन जाए। इसका तात्पर्य कहने का यह है कि हम उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि अगर वो नहीं हो मेरे पास तो हम अपने जीवन को नहीं जी पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स बट आवर लाइफ मस्ट नॉट बी मैकेनाइज्ड। हमें मशीन्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मशीन्स का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, बट हमारी ज़िंदगी जो है वो मैकेनाइज नहीं होनी चाहिए, यंत्र के से पूरी तरह से वो के कब्ज़े में नहीं होनी चाहिए। इफ़ वी कैन डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, साइंस विल कंटिन्यू मेकिंग आवर लाइफ रिचर एंड बेटर। विज्ञान हमारी ज़िंदगी को समृद्ध और अच्छा बनाता रहेगा। तो ये जो यूनिट है, उसमें लास्ट में एक मैसेज दिया गया कि हम साइंस के जो साइंस या साइंटिफिक अप्लायंसेज हैं, उसके हम मास्टर बनाएं, ज़रूर बनाएं, उसको हम कंट्रोल में रखें, हम उसके स्लेव ना बने, हम उस पर अपने आप को ऐसा ना समझें कि हम उसके डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से, उस तरह ना समझें, बल्कि हमें उसको कंट्रोल में रखना चाहिए और उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हम उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो इस तरीके से एक मैसेज जो ये यूनिट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स, इसमें एक मैसेज दिया गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अहम है। और जो सुविधाएं हम अभी प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे फोरफादर्स हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से मैकेनाइज्ड कर लें अपने आप को। हम साइंस के मशीन्स का प्रयोग तो करें, लेकिन हम उसके मास्टर बन करके, ना कि उनके स्लेव्स बन करके। थैंक्स।